नमस्कार। नवरात्रि का त्योहार ये सिर्फ उत्सव या नृत्य तक ही तो सीमित नहीं है। इन 9 रातों के पीछे ना एक बहुत गहरा आध्यात्मिक दर्शन छिपा हुआ है। तो चलिए आज हम उसी दर्शन के कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि साल का यही समय इतना खास क्यों है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे एक पूरे दिन में साधना के लिए सबसे अच्छा, सबसे पवित्र समय कौन सा होता है? सुबह का, यानी ब्रह्म मुहूर्त। ठीक वैसे ही अगर पूरे साल को हम एक दिन मान लें तो ये जो शारदा नवरात्रि का समय है ना, ये उस साल का आध्यात्मिक ब्रह्म मुहूर्त है। मतलब ये वो वक्त है जो ऊर्जा से लबालब भरा होता है और साधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। तो फिर इस शक्तिशाली समय में जो उपासना की जाती है उसका आखिर मकसद क्या है? देखिए, ये त्योहार सिर्फ कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर की एक यात्रा है, एक आंतरिक बदलाव का सोचा समझा रास्ता। इस दर्शन के हिसाब से मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य दिव्यता को पाना है। लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें पहले उन 3 मूल शक्तियों या गुणों को समझना होगा जो हमारे हर एक विचार और हर एक काम को दिशा देती हैं। इनमें सबसे पहला है तमोगुण। ये वो शक्ति है जो हमें आलस, अंधकार और ठहराव की तरफ खींचती है। कह सकते हैं कि ये हमारी आध्यात्मिक तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। फिर आता है रजोगुण। ये जुनून की, एम्बिशन की और कभी न खत्म होने वाली भागदौड़ की शक्ति है। ये हमें हमारे कामों और उनके नतीजों से बांधकर बेचैन रखती है। और आखिर में है सत्वगुण, जो कि हमारा असली लक्ष्य है। ये संतुलन, पवित्रता और आध्यात्मिक रोशनी की शक्ति है जो जीवन में सच्ची शांति और सार्थकता लेकर आती है। तो नवरात्रि की उपासना का सार बस यही है। ये हमारे अंदर के तमोगुण और रजोगुण पर जीत हासिल करने की एक प्रक्रिया है। जब हम अपनी ऊर्जा को सत्वगुण की तरफ मोड़ पाते हैं तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से भी ऊपर उठने लगते हैं। इसलिए तो मां को महिषासुर मर्दिनी कहते हैं, वो जो हमारे भीतर के नकारात्मक असुरों का संहार करती हैं। तो ये तो समझ लिया कि उपासना का उद्देश्य क्या है, पर सवाल ये है कि हम उपासना कर किसकी रहे हैं? ये शक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आखिर है क्या? चलिए इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्वरूप को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आदि शक्ति को ना आप इस पूरे ब्रह्मांड का मेन पावर सोर्स समझ सकते हैं। जैसे घर में एक ही जगह से बिजली आती है और उससे फ्रिज, टीवी, लाइट सब कुछ चलता है, वैसे ही ब्रह्मांड की हर तरह की ऊर्जा, हर तरह की शक्ति का स्रोत यही एक आदि शक्ति है। पर ये जो इतनी विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा कैसे बनती है? हम इसे महसूस कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब वाकई हैरान करने वाला है और बेहद सरल भी। एक बहुत पुराना श्लोक हमें इसका एक इशारा देता है। ये कहता है कि देवी हर जीव में, हर प्राणी में एक बहुत ही साधारण लेकिन बहुत गहरे रूप में मौजूद हैं। और वो रूप है भूख का, क्षुधा का। है ना ये अद्भुत बात? वही एक शक्ति हमारे अंदर भूख बनकर पोषण मांगती है, और फिर जब हम भोजन करते हैं तो उसी भोजन को पचाने की शक्ति भी वही बनती है। यानी मांगने वाली भी वही और इसे पचाकर ऊर्जा देने वाली भी वही। और ये ऊर्जा सिर्फ हमें जिंदा रखने के लिए नहीं है। नहीं, ये हर प्रतिभा, हर कौशल, हर उपलब्धि का आधार है। चाहे वो किसी गायक की आवाज हो, किसी कलाकार के हाथों का हुनर हो, या किसी प्रोफेशनल की अपने काम में कुशलता, ये सब शक्ति का ही तो रूप है। यही शक्ति यश और कीर्ति भी देती है। इसीलिए मां का एक नाम यशस्विनी भी है। अच्छा, अब जब हमने शक्ति के स्वरूप को समझ लिया है तो चलिए इस दर्शन की सबसे ऊंची चोटी पर चलते हैं। देखते हैं कि ये ऊर्जा का सिद्धांत चेतना के सिद्धांत से यानी शिव से कैसे जुड़ा हुआ है। यहाँ मूल विचार ये है कि ये पूरा ब्रह्मांड चेतना और ऊर्जा के एक नित्य से ही तो जिंदा है। संस्कृत में शिव और शव में बस एक ई की मात्रा का फर्क है, जो शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। जब चेतना यानी शिव में गति यानी शक्ति होती है तो वो शिव है, और जब वो गति नहीं होती तो वही चेतना सिर्फ एक शव है। और उनके इस एकता के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो अलग अलग होकर हमारे लिए उतने उपयोगी नहीं है। शिवत्व का सिद्धांत ही यही कहता है कि शिव और शक्ति जब एक होते हैं, अविभाज्य होते हैं, तभी संसार के लिए उनका कोई मतलब है, कोई उपयोगिता है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत गहरा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। बात यह नहीं है कि वो 2 अलग अलग चीजें हैं जो मिलकर एक हो जाती हैं। नहीं,
सच तो ये है कि वो हमेशा से एक ही हैं, एक ऐसी सच्चाई जिसके दो टुकड़े किए ही नहीं जा सकते। अब शिव शक्ति की ये एकता सुनने में काफी दार्शनिक लग सकती है, पर क्या हम इसे अपने आसपास महसूस कर सकते हैं? तो प्राचीन ऋषियों के अनुसार बिल्कुल। उन्होंने इस दिव्य मिलन का सबसे बड़ा उदाहरण हमारी अपनी पृथ्वी में ही देखा। उन्होंने हमारी इस भौतिक पृथ्वी को शिव का एक रूप माना और इसकी जीवन देने वाली, धन धान्य उत्पन्न करने वाली ऊर्जा को शक्ति के रूप में देखा। यानी पृथ्वी का जो स्वरूप है वो परमेश्वर है और पृथ्वी के अंदर जो अदृश्य शक्ति है वही माँ है। ये श्लोक पृथ्वी की उसी शक्ति की प्रशंसा करता है जो घोड़ों और रथों की गति से और बढ़ती है और दिव्य कृपा से स्थिर रहती है। पृथ्वी को वसुंधरा इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि सारा ऐश्वर्य, सारा धन यानी वसु उसी से तो पैदा होता है। तो अंत में नवरात्रि का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी ऊर्जा को फिर से चार्ज करने और उसे एक सही दिशा देने का एक वार्षिक मौका है। हम माँ का नाम इसीलिए लेते हैं ताकि हमारे अंदर की जो शक्ति है वो हमें जुनून और आलस से हटाकर संतुलन, शांति और आध्यात्मिक प्रकाश यानी सत्व गुण की ओर ले जाए। ये पूरी समझ हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर शिव हर कण में है और शक्ति हर ऊर्जा में, तो क्या हम अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख सकते हैं? ये दर्शन हमारे लिए वास्तविकता के मायने कैसे बदल सकता है?